पतये हर हर महादेव। शंभो चरित सुनी सरस सुहावा। चरित सुनी सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुला कथा पर बाड़ी। बहुला कथा पर बाड़ी। नयन नीर रोमावली हाड़ी। नयन नीर रोमावली हाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी। प्रेम विवश
मुनि ज्ञानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। बोले आहो धन्य तव जनमा मुनि सा धन्य तव जनमा मुनि सा। तुमहि प्राण समप्रिय गौरी सा। तुमहि प्राण समप्रिय गौरी सा। तुमहि प्राण समप्रिय गौरी सा। समप्रिय गौरी सा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी मां भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। विदर्भ के इस चंद्रपुर में श्री लखमापुर हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठकर हम और आप श्री राम कथा सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान आमदार श्री सुधीर भाव मुनगंटीवार जी, साथ में श्रीमती सपनाताई मुनगंटीवार जी, द्वितीय मुख्य यजमान मैया श्रीमती सावित्री देवी मोतीलाल जी अग्रवाल, पूरा परिवार मैया का। आज के तृतीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान राधे श्याम जी भट्टड़, श्री विजय जी भट्टड़, श्री हरीश जी भट्टड़ परिवार, श्री सुनील जी भट्टड़, श्री महावीर जी भट्टड़, श्री मुकेश जी भट्टड़ परिवार, श्रीमान कमल किशोर जी राठी, श्री जुगल जी राठी, श्री नवल जी राठी परिवार, श्रीमती गुणवंती बेन रतिलाल जी सूचक परिवार, श्री जितेंद्र कुमार सिंह जी परिवार, श्री शिवम जगन्नाथ जी शुक्ल परिवार, श्री महेंद्र येलेवार जी परिवार तथा श्री जगदीश जी तिवारी परिवार, इन सभी ने मिलकर के ठाकुर जी का बड़ी निष्ठा के साथ वंदन पूजन अभिनंदन किया।
मंच पर उपस्थित श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज, आपका सौभाग्य की कथा में एक और वक्ता का दर्शन हुआ। राम कथा के बड़े मधुर गायक। इटारसी में इनकी 4 दिन बाद कथा है, तो मैंने निवेदन किया 4 दिन आइए, साथ में रहा जाएगा, फिर चले जाइएगा आप। 19 तक है ना, 19 को कथा के बाद ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज ही अभी आए हैं। पंडाल में उपस्थित सभी संत चरण, पूज्य चरण, विप्र चरण, आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ी और ऊर्जा से कहिए, जय सिया राम। जय सिया राम। कल हमने और आपने भगवान शिव और माँ भवानी के मंगलमय विवाह की कथा को यहाँ पर गाएं, उत्सव मनाएं। कर्मकांड घाट पर तीर्थराज प्रयाग में, यदि आपको कल की कथा स्मरण में हो, तो श्री भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य मुनि से एक प्रश्न किया था कल, और बड़ा सहज सरल प्रश्न था। क्या? कि राम कवन प्रभु पूछूं तो एकदम सीधा प्रश्न किया था श्री भरद्वाज जी ने कि हे मुनिवर, ये राम जी कौन है? और इसी प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य मुनि कहना प्रारंभ किए, परंतु एक वाक्य भी राम जी के विषय में नहीं बताया। भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा सुना डाली। प्रश्न पूछा गया श्री राम जी के विषय में, उत्तर दिया जा रहा है भगवान शिव के विषय में। परंतु आपको बताऊं, जितनी श्रद्धा से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था, उतनी ही निष्ठा से उन्होंने उत्तर को भी श्रवण किया। मुझे यहां पर आमदार साहब राम कथा के लिए बुलाया गया है। यदि मैं भागवत कथा गाने लगूं तो आप लोग सुनेंगे? बोलिए। हाँ, ऐसे हम गाएंगे नहीं, हमको आता ही नहीं तो गाएंगे कहां से? लेकिन कल्पना करिए, हम राम कथा छोड़कर दूसरी कथा गाने लगे, आप आधी घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बर्दाश्त करेंगे, फिर खड़े होंगे, कहें महाराज बंद करिए, क्या बोल रहे हैं आप? पूछा गया राम जी के विषय में, बताया जा रहा है शिव जी के विषय में, परंतु भरद्वाज जी रोके टोके नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा के प्रति प्रीति और बढ़ गई। अब आप सोचेंगे शिव कथा सुनकर राम कथा में प्रीति क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई, श्री भरद्वाज जी चिंतन करने लगे कि ये शिव कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद का वर्षा कितनी होगी। इसकी कल्पना करके प्रीत और बढ़ गई। और एक बात, कथा के बाद बाहर, यदि पंडाल के बाहर पूछा जाए कि कैसी रही कथा, तो जो सो के 3 घंटा कथा पंडाल में टेक लगा के खंभे पर सोया रहता है, वो भी जब बाहर निकलता है तो कहता है बड़ी दिव्य कथा हुई। भले सुना कुछ ना हो, कहेगा बड़ी दिव्य कथा हुई। कथा हृदय को स्पर्श कर रही है कि नहीं, इसका पता इसके बारे में जिह्वा नहीं बताती, इसके विषय में आंखें बताती है। शिव चरित्र सुनने के बाद भरद्वाज जी के शरीर में दर्शन करिए। नयन ही नीरा रोमावली भरद्वाज जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े।
एक एक रोम उनका पुलकित हो गया। कि क्या बज रहा है? अच्छा, रिजल्ट आ गया। अच्छा, तब तो बजना ही चाहिए। कथा के प्रति रुचि और बढ़ गई। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, भरद्वाज जी, आप ये न समझिएगा कि मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं था। मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? जो भगवान शंकर का भक्त नहीं हो पाया, वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। आज के भाषा में यदि कहा जाए, इसी की कमी थी। इन लोगों को कल आना चाहिए था शंकर जी के विवाह में। आज की भाषा में कहा जाए तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान के नाम पर है। बिना शिव जी की शरण में गए राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, मुनिवर, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बोझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। हे भरद्वाज जी, शिव चरित्र सुनाकर पहले मैंने आपका मर्म जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा और कथा को लेकर के याज्ञवल्क्य मुनि अब प्रयाग से सीधे कैलाश पहुंचे। कहां पहुंचे? कैलाश। तीसरे घाट पर। आइए पहले चौपाई का दर्शन करते हैं। बाबा कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि पर प्रभु गया, एक बार तेहि पर प्रभु गया, करो बिलो की उर अति सुख भया, करो बिलो की उर
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री याज्ञवल्क्य मुनि कथा को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए। कहते परम रम्य गिरिवर कैलासु। कैसा कैलाश? सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब वास है नहीं है, सदा जहां शिव उमा निवासु, सदैव वास। उस कैलाश के पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? बोलिए। बट समझते हैं? बट यानी बरगद। एक त्योहार आता ना बट सावित्री का, बट यानी बरगद। सनातन धर्म में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ समाज सुकर्मा। एक विशाल बट का वृक्ष है कैलाश पर, और उस वृक्ष की विशेषता है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं नित नूतन सुंदर सब काला, किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय उस बरगद के वृक्ष के ऊपर मलिनता का दर्शन नहीं होता। वो हमेशा दिव्य, नित्य, नवीन, नूतन बना रहता है। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के पास गए, उसको देखें, और देखने के बाद ऐसा भाव हृदय में उमड़ा कि बाबा अविलंब अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बिछाएं, और बिछाकर भगवान शंकर उस पर बैठ गए। क्यों बैठ गए जानते हैं? भजन में प्रवेश करने के लिए। साधक के जीवन में प्रत्येक व्यवहार के लिए स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहां बैठ के घर में भोजन करना है, कहां बैठकर भजन करना है, कहां परिवार की चर्चा, कहां व्यवहार की चर्चा, कहां जगत की चर्चा, और तो और कहां बैठ के झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा लड़ाई करने के लिए घर बनवाते थे, कोप भवन। जिसको झगड़ा करना होता था उसी रूम में जाके बैठता था। भगवान शंकर इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के भजन किया करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, शिव जी के भजन का प्रताप है कि ये बट का वृक्ष नित नूतन सुंदर सब काला। बाबा बाघंबर बिछा करके बैठे। बैठे ये बड़ी बात नहीं है, कैसे बैठे हैं? बैठे सहज ही शंभु कृपा। कैसे बैठे? एकदम सहज होकर। सहज समझते हैं? बिना किसी बनावट के, जैसे हैं वैसे रहना, ये सहजता है। बाबा सहज होकर के उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। क्यों बैठे हैं जानते हैं? शंकर भगवान आज राम कथा गाने वाले हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है भूमिका पूरी। गोस्वामी जी जानते हैं कि किसके मुख से कथा सुनाई जाएगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने शंकर जी को ही केंद्र में रखा। क्यों केंद्र में रखा? कि जिस कथा को गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, इस कथा के रचयिता शंकर भगवान है। तो यदि रचनाकार उस कथा को सुनाएगा तो और ठीक से प्रस्तुति करेगा। इसलिए बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी को केंद्र में रखकर और उनके मुख से राम कथा कहलवाई। बाबा ही कथा के केंद्र में है। हमारा एक पद है, बहुत दिनों से हम लोग नहीं गाए। शंकर ने खुद लिखी है। किसने लिखा है? शनि को देखा, आदर किया,
और आदर देकर बाबा ने मैया को अपने वाम भाग में स्थान दिया। कहाँ दिया? वाम भाग आसन हर दीना। कल की कथा याद करिए, शंकर जी समाधि से बाहर आए, सती मैया ने जाकर प्रणाम किया तो शंकर जी कहाँ बिठाए थे? बोलिए, सामने बिठाया था। लेकिन आज पार्वती मैया को फिर से बाबा ने अपने वाम भाग में स्थान दिया। खोया हुआ स्थान जीवन में दोबारा प्राप्त हुआ हो, मां परम प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान ने कहा कि आप कुछ कहना चाहती हैं भवानी? मां ने कहा, प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से चाहती थी। आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। इस पूरी सृष्टि में चराचर आपकी सेवा में लगा हुआ है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आप तो अभी दूर हैं, आपका नाम ही आपके भक्तों के लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु, यदि सत्य में आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना है, आज मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। आप मेरे अज्ञानता का हरण करिए। शंकर जी बोले, आपको अज्ञानता है? पार्वती जी बोले, केवल अज्ञानता नहीं है, मोह है, भ्रम है, संदेह है, अज्ञानता है। और इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला है। तब का भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है नाथ। इसलिए मेरी प्रार्थना है, रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी पूछे, आपका भ्रम क्या है? क्या भ्रम है आपका? मां ने कहा, प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। क्या कहते हैं? राम जी कौन है? ब्रह्म है। बोलिए, ब्रह्म है। वेद पुराण शेष सरस्वती सब राम जी की गुणगान में लगे रहते, उनकी गुण गाथा गाते, उनकी कथा सुनाते हैं। जब से विवाह करके आई हूं, कैलाश में दिन रात आपको मैंने सिर्फ एक ही कार्य करते आज तक देखा। आप दिन रात हाथ में माला लेकर और प्रेम पूर्वक राम 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 जपते रहते हैं। शंकर जी बोले, इसमें भ्रम क्या है? मां बोली, प्रभु, भ्रम ये है कि आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? शंकर भगवान ने पूछा, ऐसा भाव क्यों मन में आया? मां ने कहा, प्रभु, जहां तक मुझे जानकारी है, ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म हैं तो उनका जन्म कैसे हो गया? वो राजा के बेटे कैसे बन गए? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन हुआ, इस जन्म में उनकी महिमा को मैंने आपसे सुना नाथ, मेरे मति में भ्रम हो गया है। और एक बात कहूं, आप ये न समझिएगा कि मैं आपसे विवाद कर रही हूं, मैं आपसे संवाद करने के लिए आई हूं नाथ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने पूरी कथा पूछ डाली, प्रारंभ से लेकर अब तक की। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए। प्रभु, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ कैसे विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो सुनाइए।
वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं संपन्न की वो सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया प्रभु ने वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए, किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए ये सुनाइए। इतना पूछने के बाद पार्वती जी ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है मुझसे वो भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। मां ने क्रम से प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनकर दर्शन करिए। शंकर भगवान हर ही राम चरित सब आए। हर मतलब हर किसको कहते हैं? शंकर भगवान का नाम है हर। क्या नाम है? हर। अब याद रहेगा, इसीलिए कहते हैं हर हर महादेव। हरि हर, हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी शिव जी। तो मां के प्रश्न को सुनकर हर ही राम चरित सब आए। मां के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। आए हर ही रामचरित सब आए। आएगा कौन? जो चला गया होगा। अब समझिएगा, भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गया तो चला गया था क्या? हाँ। मां सती के जाने के बाद भगवान शंकर न अनुराग से वैराग में चले गए थे। साकार भगवान से ऊपर उठकर निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर गए थे। लेकिन आज जैसे मां ने प्रश्न किया, वो निराकार को नीचे ले आइए, साकार कैसे हो गया था? बाबा को याद आया, अरे हाँ राम जी हुए थे। फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, शंकर जी को कथा याद आ गई, बाल लीला सुनाइए। मां क्रम से कथा पूछती गई और उस कथा का प्रादुर्भाव शंकर जी के हृदय में होता गया। पूरा का पूरा रामचरित्र ने हृदय में अवतार ले लिया भगवान शंकर के। पूरी राम कथा आ गई और जैसे राम कथा हृदय में आई उसी समय श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। जैसे श्री रघुनाथ जी का रूप हृदय में अवतरित हुआ, पहले चरित्र आया राम जी का, और चरित्र आने के बाद रूप आया। हृदय में शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ और दर्शन मिलते बाबा चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। कहां चले गए? ध्यान में। देखिए, बिना दर्शन मिले ध्यान लग ही नहीं सकता। बिना दर्शन मिले ध्यान लग ही नहीं सकता। लोग आंख बंद करके बैठने को भी ध्यान कहते हैं। कहते महाराज हम रोज सुबह 10 मिनट ध्यान लगाते हैं। घड़ी देखकर ध्यान लगती है क्या हो? ध्यान लगाए हैं, बीच में अभी 7 मिनट हुआ है, 3 मिनट और लगा लें। ऐसे ध्यान लगते हैं क्या? ये समझिएगा, जब तक हृदय में परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होगा तब तक ध्यान वहां लगने वाला नहीं है। ध्यान लगेगा ही तब जब हृदय में भगवान दिखाई दे जाएंगे। मानस में इसका भी एक प्रमाण है। सुतीक्षण जी महाराज, एक संत हुए, उनका नाम था सुतीक्षण। क्या नाम था?
ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अगस्त्य मुनि के शिष्य थे सुतीक्षण जी। गुरु जी ने कहा था कि जाओ भगवान को लाकर मुझे दर्शन कराना। तो भगवान के दर्शन के लिए, अब देखिए गुरु ने कितना उपकार किया। सुतीक्षण जी गुरु जी को भगवान का दर्शन कब कराएंगे? जब अपने करेंगे तब ना कराएंगे। भाई राम जी को लेके जाएंगे तो पहले अपना कर लेंगे ना। तो अपने से पहले शिष्य का उद्धार कराया। तो गुरु आज्ञा मानकर सुतीक्षण जी भगवान के लिए वन में बैठे थे कि राम जी आएंगे तो लेकर के जाऊंगा। एक दिन सुने कि राम जी आ रहे हैं। बावले हो गए हो, बावले हो गए, भागने लगे। कभी उधर भागे तो सोचे कहीं राम जी उधर वाले रोड से आ गए तो फिर उधर से आके इधर भागने लगे। फिर कोई कहा कि गली में से आ गए तो फिर उधर दौड़ने लगे। दिसी और विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं पूछा। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, इधर दौड़े उधर दौड़े। अंत में सोचे ना कि ये जंक्शन पॉइंट है। कहीं से भी सड़क आती है तो यहां जरूर, इस चौराहे नहीं, ये पचमत्था नहीं, ये छठमत्था है। 6 रास्ते निकले हैं। कहीं से भी राम जी आएंगे तो यहां तो हिबे करेंगे। वहीं वृक्ष था, वृक्ष के नीचे सुतीक्षण जी बैठ गए और आंख बंद करके राम जी का दर्शन करने लगे। और जैसे राम जी का दर्शन मिला, हृदय में शरीर के एक एक रोंगटे पुलकित हो गए। कैसे? कटहल देखें आप लोग? कटहल, आमदार साहब आप कटहल नहीं देखे? कटहल, हाँ होगा। नहीं, आप ऐसे किए तो हम समझे नहीं देखे होंगे इसलिए। अच्छा, कटहल, हाँ कटहल, हाँ कटहल। यहां हो सकता कुछ और बोलते हो। पनस, हाँ तो मानस में वही लिखा है पनस। अच्छा, यहां पनस ही बोलते हैं। तो ये मराठी शब्द है, मराठी है, यानी गोस्वामी जी ने मराठी भी लिख दिया। आप चौपाई में गाता हूं, आप चौपाई देखिए। राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ हृदय में, तो सुतीक्षण जी के शरीर में क्या बदलाव हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, पुलक शरीर पनस फल जैसा। हमको नहीं पता था कि मराठी में कटहल को पनस कहते हैं। क्या बात, पनस। अब आप देखिए पनस के छिलके पर कैसे मोटे मोटे दाने होते हैं। कटहल के छिलके पर जैसे उसके छिलके पर मोटे मोटे दाने होते हैं। राम जी का जैसे दर्शन हुआ, सुतीक्षण जी के एक एक रोम वैसे पुलकित हो गए, मोटे मोटे खिल गए। शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, कटहल के छिलके की तरह। हृदय में राम जी का दर्शन मिल रहा है। राम जी आ गए, आकर देखे कि सुतीक्षण जी बैठे हुए हैं नेत्र बंद करके। राम जी जाकर हिला रहे हैं, हिला रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जागन ध्यान जनित सुख पावा। अब आप दर्शन करिए, ध्यान का सुख ऐसा सुख है कि राम जी आकर के हिला रहे हैं और सुतीक्षण जी नहीं जग रहे। जब भगवान उनको झकझोर के थक गए और सुतीक्षण जी नहीं जगे, तब राम जी ने काम किया। जिस रूप का वो हृदय में दर्शन कर रहे थे, भगवान ने उस रूप को हटाया और उनके हृदय में अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। जो रूप देख रहे थे वो रूप जैसे गायब हुआ और चतुर्भुज दिखाई पड़ा, तुरंत आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली सुतीक्षण जी की, तो सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े थे। उनके चरणों में सुतीक्षण जी लौट गए। भगवान, मैं क्यों सुना रहा हूं ये प्रसंग, इसको समझिएगा। यदि मैं भी कहूं कि मैं 2 घंटा रोज नित्य ध्यान लगाता हूं, तो इसको मत मानिएगा। ऐसे मैं लगाता नहीं हूं, लगेगा ही नहीं तो लगाऊंगा कैसे?
ध्यान बहुत ऊंची बात है हो। ध्यान को हलवा पूड़ी न बनाया जाए। बिना हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त हुए ध्यान की अवस्था आ ही नहीं सकती। शंकर भगवान के हृदय में रघुनाथ जी का रूप आया, बाबा गदगद हुए और ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में कितने मिनट हुए? 48 मिनट। भगवान शंकर 48 मिनट ध्यान में रहे और उसके बाद मन को ध्यान से बाहर खींचा। क्यों खींचा? शंकर भगवान सोचे। अब यहां पर 2 बात मैं आपको निवेदन करूं। भगवान शंकर सोचे कि ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। यदि आज अपने सुख को छोड़कर ध्यान से बाहर आऊं और पार्वती को राम कथा सुनाऊं तो कथा गाने से मुझे सुख मिलेगा और कथा सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा और आगे चलकर चंद्रपुर के लोगों को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। एक दूसरा कारण, अष्टांग योग में 8 स्टेज हैं, योग के 8 पायदान हैं, जिस पर 7वें नंबर पर ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 7वें पर ध्यान और इसके बाद 8वें पर समाधि। अब ध्यान के बाद कौन सी अवस्था बची है? समाधि। शंकर जी 6 पार करके 7वें में पहुंच गए हैं ध्यान में। 48 मिनट बीत भी गया है। शंकर भगवान सोचे कहीं ध्यान से समाधि में पहुंच गया तो पिछली बार गया था तो 87,000 वर्ष बाद लौटा था। अब फिर कहीं चला गया समाधि में तो पार्वती राम कथा पूछी हैं, इनको राम कथा कौन सुनाएगा, मैं तो समाधिस्थ हो जाऊंगा। इसलिए मन को बरबस बाबा ध्यान से वापस खींच कर लाए और बाहर आकर शंकर जी ने मंगलाचरण किया है। जैसे नित्य हम और आप मंगलाचरण करते हैं, बाबा ने मंगलाचरण किया। आइए गाते हैं। बाबा कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, करी प्रणाम रामाई त्रिपुरारी, करी प्रणाम रामाई त्रिपुरारी, हरष सुनासम गिरा उचारी, हर्ष सुधासम गिरा उचारी,
स्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद मां पार्वती को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा बोले हे भवानी जी आपको धन्यवाद धन्यवाद। मां ने कहा प्रभु मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा देवी आज मेरे ऊपर जो ऐसा उपकार आपने किया है ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया आज तक। मां ने पूछा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर भगवान बोले आपने पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मुझसे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है। और देवी राम जी की कथा केवल कथा नहीं है, फिर सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर बोले गंगा जी देखें आप लोग, गंगा जी बोलिए कहां? चंद्रपुर में? अच्छा कहां देखे हैं? प्रयाग में, काशी में, बलिया में, हरिद्वार में, हाँ ठीक हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कानपुर में भी हाँ देखे है ना, पटना में भी देखे होंगे। शंकर भगवान बोले एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जटा शंकरी गंगा। परंतु जटा से जो गंगा प्रवाहित हुई वो गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई है। कहां कहां? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। आप कितना भी दम लगा लीजिए एड़ी चोटी, महाराष्ट्र में आपको गंगा जी मिलने वाली नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में, इधर बगल के उंदरू पुंदरू में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में गंगा जी मिलेंगी का? नहीं मिलेंगी। कहां मिलेंगी? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। शंकर भगवान बोले मेरी जटा से जो गंगा निकली ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक गई। परंतु देवी आज मेरी जिह्वा से जिस राम कथा गंगा को आप प्रकट कराने आई हैं ये केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्ही प्रश्न जगत हित लागी। प्रश्न जगत हित लागी। कीन्ही प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शंकर बोले ये राम कथा गंगा समस्त लोक को पवित्र करने वाली है। ये महाराष्ट्र में भी बहती है, तेलंगाना में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है, और तो और अमेरिका में भी बहती है, इंग्लैंड में भी बहती है, पूरी धरती पर बहती है। जहां जहां राम जी के भगत हैं वहां वहां ही गंगा पहुंच जाती है। अब बहते बहते चंद्रपुर में भी बह रही है परसों से। इसलिए आज तो माताएं हैं, भैया लोग चुनाव का रिजल्ट देखने गए हैं।
पुरुष लोग आज रिजल्ट देख रहे होंगे। आइए गोता लगाइए। अरे राम कथा गंगा सुगम तर दूं तो पूरे जगत का कल्याण हो जाए। आप जगदम्बा हैं, जगत का कल्याण कराना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर आपने प्रश्न किया है। एक एक बात कहूं देवी, जिस मनुष्य ने अपने कान से कभी भगवान की कथा नहीं श्रवण की, उस मनुष्य का कान कान नहीं है। मां ने पूछा फिर क्या है प्रभु? शंकर जी बोले सांप का बिल है। अच्छा आप बताओ सांप क्या छोड़ता है? क्या छोड़ता है? विष, जहर। तो जितना हो सके कथा रूपी अमृत को इसमें भर लीजिए। यदि कथा रूपी अमृत आपने नहीं भरा तो जगत वाले विष भरने के लिए तैयार बैठे हैं, ला करके विष डाल देंगे। जिस कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की वो कान सांप का बिल है। जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ नेत्र है, किसी काम का नहीं। आंख जो भगवान का दर्शन करे। अब आप गाते हैं ना पंडित जी, इसको क्या गाते हैं? तो आंख जो गा दीजिए। श्री राम। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। क्या बात। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। क्या बात है? जय हो, जय हो। आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। शंकर जी ने कहा देवी लोचन मोर पंख सम लेखा। किसके नेत्र? नयनान संत दर्श नहीं दे। जिन आंखों ने संतों का दर्शन न किया वो नेत्र मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। जिसका हृदय भगवत चरित्र सुनकर द्रवित न हो जाए वो हृदय नहीं है, वो निष्ठुर है। पाषाण जैसा कठोर है, पत्थर जैसा कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, कौन सुनी हरि चरित न जो हर साथी। अंत में भगवान शंकर कहते हैं देवी जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, भगवान का नाम न ले, उस मनुष्य की जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा? दादुर जानते हैं? दादुर दादुर कहते हैं मेढक को। किसको कहते हैं? ये चंद्रपुर में मेढक होता है। अच्छा यहां भी है। बरसात में सुनाई पड़ता है मेढक। बरसात में सड़क के किनारे आप बाइक लेके गुजरिए, टर 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 रात है। अच्छा आप में से कोई कभी सड़क पर जाते जाते गाड़ी से उतरकर 10 मिनट मेढक की टर्राने की आवाज को सुना है खड़ा होकर के?
कितना सुंदर मेढक टर्रा रहा है, आज तो मेरा भाग्य बन गया, 10 मिनट सुन लेता हूं। कोई गाड़ी से उतर के सुना है? नहीं। शंकर भगवान कहना चाहते हैं जैसे मेढक रात भर टर्राता है, कोई उसकी आवाज को ध्यान से सुनता भी नहीं, उसी प्रकार जो मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, बुढ़ापे में वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे। महाराज 60 के बाद जपेंगे, रहेंगे तब न जपेंगे। केवल इस धरती पर श्री परीक्षित जी महाराज ऐसे थे जो दावे के साथ कह सकते थे कि 7 दिनों तक मैं मर नहीं सकता, जो दावा वो ठोक सकते थे, कि जानते थे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा फिर मैं मरूंगा, तो उसके पहले मर नहीं सकते थे। उनके अलावा कौन दावा कर सकता है कि 7वें दिन तक रहेंगे? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, ये गुलाब अभी खिल चुका है, लेकिन 3-4 दिन पहले ये कली होगा। कली समझ रहे हैं ना? अभी छोटा, अभी खिला नहीं होगा। उसी प्रकार इस जीवन की कली क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मलया गिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्या पता कल ये खिले ना खिले। क्यों महाराज? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता, काल कुठार लेके घूम रहा है, न जाने कब चला दे। तन नम्र से चोट झिले ना झिले, इसलिए जपले हरि नाम हरि रसना, क्या पता अंत समय में ये हिले ना हिले। क्या पता अंत समय में ये हिलने लायक रहे ना रहे हो, कोमा में रहे तो कौन भरोसा, कौन भरोसा हो। कोई जीव कोमा में चले जाए तो उसको ध्यान ही नहीं है कि इसको राम राम जपना है, तब क्या होगा हो। इसलिए जब तक होश है, जिह्वा हिल रही है, जप लीजिए। 60 के बाद दर्शन करेंगे, घुटना में दर्द हो जाएगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाइएगा, कहां दर्शन करिएगा। मंदिर में जाइएगा, आंख में खराब हो जाएगा, जाके भी भगवान नहीं दिखाई, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, भगवान दिखाई नहीं देंगे। दांत सारे टूट जाएंगे, कहिएगा राम आम निकलेगा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमत्तिवाय नमत्तिवाय निकलेगा। शिवाय के लिए दांत जरूरी है ना, बिना दांत के सौ नहीं बोल सकते, उसका नाम ही दांती सौ। तालव्य श, उसमें भी थोड़ा दांत छूता है, श श श, दांती सौ में दांत में लगता है श। जब तक शरीर के अंग स्वस्थ हैं, जितना परमार्थ करना है कर लीजिए, नहीं तो चलिए। सुधीर भाऊ जी, कितनी अवस्था है? 3। कौन कौन सी? बचपन, दूसरा बोलिए जवानी, तीसरा बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? बचपन। भ्रम में है आप लोग। बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, बुढ़ापा एक बार आ ही जाए ना फिर छोड़ के नहीं जाता, फिर लिए के जात है वो।
इसलिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शरीर के अंग स्वस्थ हैं, तब तक जितना साधन करना है कर लीजिए, नहीं तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने पूछा कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए, निर्गुण सगुण कैसे हो गया। आप निर्गुण और सगुण को दोनों को अलग अलग मानती हैं, समझती हैं। देवी निर्गुण और सगुण अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, दोनों एक। बोलिए, शंकर जी कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। आप इसको ऐसे समझिएगा, इस गिलास में पानी है, पानी क्या है। अब आपसे हम पूछे कि इसमें भीतर जो पानी है, उस पानी का क्या आकार है, बोलिए। अभी गिलास का आकार है, लेकिन यही गिलास का पानी जब कटोरी में डाल देंगे तो कटोरी का आकार हो जाएगा। कटोरी का पानी कप में डाल देंगे तो, यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। बर्तन का जैसा आकार होता है वैसा उसका आकार हो जाता है। लेकिन यही पानी यदि बर्फ बन जाए तो, गिलास में पानी डालकर 4 घंटा फ्रीज में डाल दीजिए, डीप फ्रीजर में, बर्फ बन जाएगा, आइस। निकाल करके आप उसको प्लेट में डालिए, कप में डालिए, कटोरी में डालिए, वो गिलास के ही आकार में रहेगा। कहने का अर्थ है, पानी है तो निराकार है, बर्फ बन गया तो साकार हो गया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो पानी है वो बर्फ नहीं है, जो बर्फ है वो पानी नहीं है। दोनों एक ही हैं, तत्व वही है, बर्फ पानी का तत्व एक है। लेकिन जब पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु इस धरती पर जब उनके भक्त भगवान को देखने की कल्पना कर लेते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके भक्त के सामने आके खड़े हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। आपको क्या लगता है कि हमको आपको कहीं भगवान मिले नहीं होंगे?